मान सम्मान को कब तक बेचते रहेंगे आप लोग? कब तक भेड़ बकरी की तरह समझते रहेंगे गरीब परिवार के महिलाओं की इज्जत? बैकवर्ड का कल भी शोषण था और आज भी है और रहेगा भी। तेजस्वी यादव जी तो विदेश का दौरा कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। और नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में व्यस्त है, तो कहाँ से बेटियां सुरक्षित रह पाएगी? कौन बेटियां और इन गरीबों को देखेगा? आज वो बेटी आज गरीब और दलित घर की कमजोर तबके की बेटी थी, तो आज उसके साथ कोई नेता, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं है। 5 लाख बच्चों के बीच में बैठकर परीक्षा देती है। अच्छा। और वो उसके बाद किसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। हाँ। और जब उसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल 2 बजे दिन में जब समाप्त हो जाता है, तब एचओडी उसको 4:38 में एचओडी कॉल करता है कि तुम चैम्बर में आओ, तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा गया नहीं गया है, तुम्हारा नंबर बढ़ा देंगे। बच्चा के आ जाने के बाद उस बदतमीज सामाजिक कलंक एचओडी के द्वारा, जो डॉक्टर विजयेंद्र प्रसाद है, उस एचओडी के बगल में एक केबिन है, छोटा सा रूम है। वो अपने केबिन में छात्रा को बुलाया। अच्छा। और जब छात्रा पैर छू के प्रणाम करके वापस आने लगी, तो वो बदतमीज उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। उसके साथ उसको वो जबरदस्ती किस किया? ये जो बातें पब्लिक डोमेन में है, वो लड़की खुलकर ही बात कर रही है। उसके बावजूद एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अभी तक उस आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई। दिन पहले पावापुरी में एक घटना हुई। घटना क्या है, वो घटना से शायद आप वाकिफ होंगे। उस घटना को लेकर के आज पटना के जो छात्र हैं, मेडिकल कॉलेजों का जो छात्र हैं, वो आज प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ कई छात्र हैं, इनसे जानेंगे कि पावापुरी में असल में घटना हुआ था क्या। सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि रोशन है। क्या हुआ था पावापुरी में, आप लोग रोड पे उतर गए? आज ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। और ट्विटर पे हम लोगों ने बहुत सारी ट्वीट की थी। तमाम छात्रों ने, जो छात्र हैं पीएमसीएच के, और तमाम भी पैरामेडिकल के जितने भी छात्र हैं, और हम लोग के एसोसिएशन के द्वारा भी उसको ट्वीट किया गया था फेसबुक और ट्विटर के जरिए। फिर भी हम लोगों ने, सरकार आज 5 दिन हो गई उस थाने में आवेदन और केस दर्ज कराए हुए उस एचओडी के खिलाफ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वजह से आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला और आने वाले दिन में माननीय तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करेंगे। घटना क्या घटी थी? घटना उसके साथ सीधी सी बात है, उसके साथ घटना का सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे आप एक महिला हुए और हम शिक्षक हुए, ठीक है, हम एचओडी हुए एनेस्थेसिया के और आप छात्रा हुए। जैसे हम बोले आपको कि लाओ संबंध बनाते हैं तुम्हारे साथ, चलो वाशरूम में और हम तुमको पास करा देंगे, सीधी सी बात नहीं है। और इसी तरीके से लड़की को उससे बर्दाश्त से फाजिल तारीफ कर रहा था लगातार एचओडी एनेस्थेसिया का एचओडी और बीम्स का विजेंद्र प्रसाद, हाँ, उसका एचओडी था कि हम तुमको पास करा देंगे अच्छे मार्क्स नंबर से। हाँ, और पहले भी किए होंगे भाई। आज उस लड़की के उतना था जिगरा, तो उसने अब आवाज को उठाया और हम लोग उसके साथ खड़े हुए। स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कहिएगा उनको? देखिए, तेजस्वी यादव जी तो विदेश का दौरा कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। और नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में व्यस्त है, तो कहाँ से बेटियां सुरक्षित रह पाएगी? कौन बेटियां और इन गरीबों को देखेगा? आज वो बेटी आज गरीब और दलित घर की कमजोर तबके की बेटी थी, तो आज उसके साथ कोई नेता, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं है। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर वहीं कोई नेता या कोई मंत्री या सांसद विधायक की बेटी रहती, या कोई बड़े अधिकारी की बेटी रहती, या विजेंद्र प्रसाद की बेटी रहती, तो आज उसके साथ विजेंद्र प्रसाद यादव रोड पे दौड़े दौड़े उस मंत्री और उस एसपी के पास जाता कि मेरे बेटी के साथ गलत हुआ है। वहीं आज कमजोर घर की लड़की है, नहीं थाना में जाके बोल सकती है, नहीं किसी से नज़र मिला सकती है। यही तो है, बैकवर्ड का कल भी शोषण था और आज भी है और रहेगा भी। तो फिर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को फिर सीएम बनाने से क्या फायदा होगा? चलिए, क्या हुआ था, आप लोग काहे आज रोड पे उतर गए? देखिए, शर्मनाक स्थिति है सर। सबसे बड़ा चीज़ जानने वाला है कि ये शिक्षक विजेंद्र प्रसाद, जो एनेस्थेसिया के एचओडी हैं पावापुरी में, पावापुरी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर दिया है। उन्होंने आज इस लायक कह सके, शर्मनाक स्थिति है। हम आपको बताएंगे कि पूरे डॉक्टर समाज को कलंकित किया है। पूरा समाज ऐसे चंद बेवकूफ़ बेशरम डॉक्टर के कारण बदनाम है। ऐसे चंद बेशरम डॉक्टर के कारण जो है ना, सारा डॉक्टर समाज बदनाम हो रहा है। गुरु शिष्य परंपरा को ये लोग कलंकित कर रहे हैं। बताइए, पहले भी बहुत सारी छात्राएं नाम कटा चुकी है ऐसे बेशर्म डॉक्टरों के कारण, और उन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ दिया। ये ऐसे कुछ चंद हरामी डॉक्टर्स हैं जो छात्रा को पास करने के नाम पर, वाइवा प्रैक्टिकल में पास करने के नाम पर फेल कर देते हैं। बहुत सारा छात्र 2 साल का डिप्लोमा 7 साल में नहीं कर पाता है। बहुत सारे छात्र
आजिज होकर नाम कटा लेते हैं। अगर जांच हो पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, डीएमसीएच में, सभी जगह ये चीज़ें होती आ रही है। इस बार जो छात्रा के साथ हुआ है, उस छात्रा ने ठाना कि हम हर हाल में अपना बदला लेंगे। इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे जो गलत हो रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में जो एचओडी होते हैं, ये परंपरा बन चुकी है कि वहाँ डॉक्टर्स को, जो इंटर्न के डॉक्टर होते हैं, पास करने के नाम पर उनके साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है। भागलपुर मेडिकल कॉलेज का वाकया आप देख लीजिए। एक छात्र जो नीट निकालने में कितना दर्द होता है, वो वहाँ जाकर सुसाइड कर लेता है। और वैसी तरह से पावापुरी की घटना है। लगातार इस पीएमसीएच में कुछ दिन पहले ये चीज़ें हुई थी कि पीएमसीएच में छात्र सुसाइड कर लिया था। क्यों होता है इस तरह का? आप अगर इस चीज़ को विशेष तौर पर जानेंगे, अगर इस चीज़ की जांच हो, तो पता चलेगा कि पैरामेडिकल हो, एमबीबीएस हो, नर्सिंग की छात्र हो, फार्मेसी, हर स्तर पर उसे परेशान किया जाता है पास करने का बच्चे का। तो ये इस तरह का जो घटना बार बार हर मेडिकल कॉलेज में होता है। हाँ, बराबर मेडिकल कॉलेज में होता है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में हर बार न्यूज पे आता है। पीएमसीएच में एमबीबीएस का छात्र सुसाइड किया, अभी रिसेंटली का मामला है भागलपुर में एमबीबीएस का छात्र सुसाइड किया। पावापुरी में एचओडी, जो संस्थान में एचओडी बहुत उच्च पद रखता है, सारा डिपार्टमेंट उसके अंदर में आता है। अगर आप एक पैरामेडिकल के छात्रा के साथ शोषण बनाने को कह रहे हैं कि हमारे साथ संबंध बनाओ, हमको प्यार करो, तब हम तुमको पास कर देंगे, तुमको टॉप कर देंगे, इससे शर्मिंदगी क्या हो सकती है? तेजस्वी यादव से आप लोग क्यों नहीं मिलते हैं इस चीज को लेकर के? वो तो कहते हैं झटपट झट रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव चटपट झट तो रोजगार होबे करता है। जो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नीतीश कुमार जी, हम वही पूछना चाहते हैं कि उन बेटियों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? केवल सिर्फ रोजगार बांटने से, रोजगार तो बांटते हैं, लेकिन उस कुर्सी पे जो बैठे हुए बलात्कारी अधिकारी हैं, ठीक है, आप पेट तो भर दीजिएगा, लेकिन पेट भरने के साथ साथ उसको साइड में लेकर 2-4 लाख दे दीजिएगा, तो क्या सही रहेगा? यादव से क्यों नहीं आप लोग कंप्लेन करते? देखिए तेजस्वी यादव जी से आप अभी रोजगार की बात कर रहे थे। आते ये जो मुद्दा आप कर रहे हैं कंप्लेन का, तेजस्वी यादव जी बखूबी जानते हैं इस चीज को। क्या जानते हैं? तेजस्वी यादव जी जान रहे हैं किस तरह का शोषण हो रहा है, फिर भी नहीं कुछ कर रहे हैं। ट्विटर पर टैग करते हैं उनको, उन्होंने वो सारा हमेशा अपना ट्वीट पोस्ट करते हैं। हाँ। तो क्या वो ट्विटर पे देखते नहीं होंगे? हाँ। देखते हैं, पेपर वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ। इससे पहले कहते थे कि हम सारा पेपर पढ़ते हैं, हिंदुस्तान जागरण, प्रभात भास्कर, सब में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स में निकल रहा है। तो क्या वहाँ घटना हुआ था? देखिए वहाँ घटना हुआ था, एक गरीब परिवार की बच्ची जो 5 लाख बच्चों के बीच में बैठकर परीक्षा देती है, अच्छा। और वो उसके बाद किसी मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। हाँ। और जब उसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल 2 बजे दिन में जब समाप्त हो जाता है, तब एचओडी उसको 4:38 में एचओडी कॉल करता है कि तुम चैम्बर में आओ, तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा गया नहीं गया है, तुम्हारा नंबर बढ़ा देंगे। अब ये नहीं हो, कोई भी बच्चा रहेगा तो उसको लगेगा कि सर हमारा नंबर बढ़ा देंगे, एक बार जाके बात करते हैं। जब एचओडी बुलाया तो बच्चा आ गया। बच्चा के आ जाने के बाद उस बदतमीज सामाजिक कलंक एचओडी के द्वारा, जो डॉक्टर विजयेंद्र प्रसाद है, उस एचओडी के बगल में एक केबिन है, छोटा सा रूम है, वो अपने केबिन में छात्रा को बुलाया। अच्छा। और जब छात्रा पैर छू के प्रणाम करके वापस आने लगी, तो वो बदतमीज उसको जबरदस्ती पकड़ लिया। उसके साथ उसको वो जबरदस्ती किस किया? ये जो बातें पब्लिक डोमेन में है, वो लड़की खुलकर ही बात कर रही है। उसके बावजूद एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अभी तक उस आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस आरोपित को सस्पेंड नहीं किया गया। मैं माननीय आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं, आप बिहार के भविष्य हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मद्दा रखते हैं, तो मेरा कहना है आपसे कि उस बहन बेटियों के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो आप लोग क्या करेंगे? देख, कार्रवाई नहीं हुई तो लोग सुसाइड करते आ रहे हैं। कभी मेडिकल कॉलेज का कोई मेडिकल स्टूडेंट कर लेता है, कभी कुछ दिन पहले 2018 में आईजीआईएमएस की नर्सिंग छात्रा सुसाइड कर ली थी। तो क्या ऐसी घटना आखिर क्यों होता है? मानसिक गुलाम हो गए हैं क्या वो वैसे एचओडी? देखिए, कुछ लोगों को लगता है, ये बात भी सच है कि एचओडी चाहेगा तभी बच्चा प्रैक्टिकल में पास करेगा, जबकि वो बच्चा डेली 8 घंटा हॉस्पिटल में मरीजों के बीच में काम करता है। तो आप बताइए, वो 8 घंटा काम करने वाला फेल कैसे हो सकता है भाई? तो आप लोग रोड पे उतरे थे, क्या कुछ हुआ? आज रोड पर उतरे थे, पूरे बिहार में पारा मेडिकल एसोसिएशन की टीम और पारा मेडिकल छात्र संघ की जिला इकाई की टीम राज्य भर में आज आक्रोश मार्च की है जिससे इस घटना को लेकर। और ये राज्य भर में इसलिए कि जो आरोपित है
जब इतना मामला हाईलाइट है, सब लोग जान रहा है, लड़की जिसके साथ घटना हुआ चीख चीख कर कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, उसके बावजूद बिहार पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि लड़की को ही डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। लड़की के घर पे आरोपित एचओडी जो प्रोफेसर है उसके द्वारा लोगों को भेजा जा रहा है कि कुछ पैसा लेकर के बात मैनेज कर लीजिए। भाई मान सम्मान को कब तक बेचते रहेंगे आप लोग? कब तक भेड़ बकरी की तरह समझते रहेंगे गरीब परिवार के महिलाओं की इज्जत? क्या महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं कहता हूं हर समाज के महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। जब महिला सम्मानित होगी और उनको शिक्षित रहेगी तो वो समाज बदलेगी। लेकिन आजकल बिहार की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है और एक तरफ बेटी के शोषण करने वाले लोगों को खुलेआम घूमने का मौका देती है। ऐसे लोगों, दरिंदों को तत्काल सजा होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। 6 रोज हो गई है इस घटना की, लेकिन अभी तक बिहार पुलिस इसमें जो भी इसमें आरोपित है डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जो एचओडी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के भीम पावापुरी के, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताइए, हमारे सरकार स्लोगन निकालते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आपकी मेडिकल कॉलेज की बेटियां सुरक्षित नहीं, जो बेटी 8 घंटा अपनी सारा कुछ छोड़ के ड्यूटी करती है, उसके बावजूद इतनी अन्याय क्या किया जा रहा है कि आपको वाइवा और प्रैक्टिकल में आप हमें मेरे साथ संबंध नहीं बनाते तो हम आपको फेल कर देंगे। बताइए कहाँ की अन्याय है सर? और एक डॉक्टर, आप एक डॉक्टर के पद पर, डॉक्टर को भगवान की तरफ पूजा जाता और ये इन्होंने भगवान के नाम पे इतना कलंकित व्यवहार कर रहे हैं। कितनी पूरा आप लोग आक्रोशित हैं? बिल्कुल आक्रोशित हैं, तेजस्वी यादव से जाएंगे मिलने इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल जाएंगे। बहन का अगर बात आए और हमारे बिहार की बेटियों की बात आए तो हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अगर विजेंद्र प्रसाद को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है तो उसकी हम लोग BMIS का घेराव करेंगे और पूर्ण रूप से तालाबंदी करेंगे। और जब तक अगर जबरन अगर सरकार उसको बर्खास्त नहीं कर रही है तो हम लोग उसको जाकर बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो देखिए, ये सब पटना के मेडिकल छात्र हैं और पूरा आक्रोशित हैं और आक्रोश है कर रहे हैं कि अगर एचओडी विजेंद्र प्रसाद को बर्खास्त नहीं किया गया है तो हम लोग तेजस्वी यादव से भी मिलने जाएंगे और ये वादा कर रहे हैं कि वक्त आने पर हम अपनी जान भी दे देंगे। लेकिन बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।